स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये फिगर बता रहा है कि एक लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है लेंथ एल की, है ना, इसकी लेंथ एल है और वो एक हैवी ब्लॉक से कनेक्टेड है। हैवी इसको कहा जा रहा है, इसको लाइट कहा जा रहा है, मतलब इसकी मास को नेगलेक्ट करना है। और एक एंड पर हुक लगा हुआ है, ठीक है। और इसको जब यहाँ रिलीज किया गया तो ये सिस्टम नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, ठीक है। और ये हुक इस रिंग में फंस जा रहा है और रिंग के बारे में कहा गया है कि स्मूथ रिंग है ना, यानी यहाँ पर आपको फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हुक में आ गई। अब जब ये मास नीचे आएगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी, उसको मैंने यू नाम दिया है। ऐसे तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, √2gh आएगा, ठीक है। लेकिन क्यों आएगा √2gh? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हियर, है ना, यानी mgh। आप अगर ए से सी में मोशन को देखोगे, ठीक है, तो के ए प्लस यू ए इक्वल टू के सी प्लस यू सी लिख सकते हो, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी है? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ। किसकी? ग्रेविटी की। स्प्रिंग तो है नहीं यहाँ पर, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ। तो ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mu²। और सी पे पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सॉरी, ये सी पॉइंट नहीं है, ये बी पॉइंट है। हाँ, ये बी पॉइंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की 0 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो u की वैल्यू √2gh आ गई, ठीक है। क्या इसको हम लोग मौखिक भी सॉल्व कर सकते थे, ये वाला पार्ट? खैर, आगे बोल रहा है कि है ना, इस h की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये ब्लॉक एक कंप्लीट सर्कल में, है ना, घूमता रहे, ठीक है, कंप्लीट सर्कल में घूम सके। तो देखिए, जब इसके पास स्पीड आएगी ये नीचे आएगा, फिर ऊपर तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की लॉस नहीं हो रही है। और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट ही है। अगर ये सी पॉइंट को क्रॉस कर ले तो ये हमेशा घूमता रह जाएगा, है ना। एनर्जी की अगर लॉस को नेगलेक्ट करें यहाँ पे, तो मतलब कोई भी एक्सटर्न जो नहीं बोला गया उसको नेगलेक्ट ही करना है यहाँ पर, है ना। एयर वेयर नहीं सोचना है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो दूसरा तरीका एक ये भी था कि आपने पढ़ा है रिजिड रॉड के लिए, है ना, यहाँ पे स्पीड √4gl होता है। तो आप यहाँ और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते थे। यहाँ की स्पीड √4gl होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं वापस बेसिक मेथड पे जा रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मुझको नहीं पता √4gl होती है, तो मैं कैसे करता फिर? तो ये सी पॉइंट और बी पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ मैं। के बी प्लस यू बी इक्वल टू के सी प्लस यू सी। अब देखिए, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mu² है ना। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की मैंने 0 मान लिया है यहाँ पर, है ना, रेफरेंस लेवल यही मान लिया है मैंने। सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता, लेकिन ये रिजिड रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लैग होने का कोई चांस नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर मुझको मिनिमम चाहिए तो v की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो मिनिमम के लिए। आई बात समझ में? तो ये जस्ट यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो मैं सी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी सी पे 0 लिख ले रहा हूँ। दूसरा तरीका ये भी था कि आप हाफ mv² लिखते और v लिखते, है ना, और फिर v को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते, है ना। तो उससे आपको रिलेशन जो है ना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में आता, तो फील आता है कि ये मिनिमम वैल्यू ही आ रहा है। बाकी आप लॉजिकली भी आप इसको लिख सकते हो। अब सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटी की mgh, है ना, ऊपर है, तो mgl हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से आप देख सकते हो, है ना, कट गया, हाफ mu² को आप mgh ही लिख सकते थे। बेकार का मैंने इसको सॉल्व कर लिया, mgh ही लिखो डायरेक्ट, इक्वल टू mgl। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? l के बराबर आ गई। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।